जुल्फिकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली भुट्टो के फेयर ट्रायल के हक पर अमल दरामद नहीं किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का ट्रायल आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की सजा का फैसला तब्दील करना का कोई आइनी और कानूनी तरीकाकार मौजूद नहीं। रेफरेंस में मुकदमे के शवाहिद का जायजा नहीं ले सकते। इस्लामी उसूलों पर किसी फरीक ने मुआवनत नहीं की। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत के खिलाफ सदाती रेफरेंस पर राय दे दी। मुल्क में सदाती इंतखाबात 9 मार्च को होंगे। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों की अरकान वोट कास्ट करेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और अपोजिशन इत्तेहाद के उम्मीदवार महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल होंगे। ताहम पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी को मौजूदा ऐवानों में अददी अक्सरियत हासिल है। तारीख अदालती राय को याद रखेगी। इंसाफ के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। तारीख के वर्क को फाड़ नहीं सकते और ना माजी को बदल सकते हैं। आप तारीख के फैसलों को दुरुस्त बिल्कुल कर सकते हैं। मफाहमत के बाद आसिफ जरदारी कुर्सी पर बैठेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान की मीडिया टॉक। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि सदाती इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी है। कोशिश है आसिफ जरदारी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट इकट्ठे करें। सूबों के गवर्नर तैनात होने हैं और सेनेट का इजलास भी होना है। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर हाउस में इंतजामात मुकम्मल। गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान सूबाई वज़रा से हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना में 25 वज़रा और मुआविनीन खुसूसी हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब शाम 4 बजे होगी। मरियम औरंगजेब को सीनियर सूबाई वजीर बनाने का फैसला। मरियम औरंगजेब को प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट की वजारतें दी जाएंगी। अज़मा बुखारी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर की वजीर होंगी। आशिक हुसैन किरमानी को महकमा ज़राअत, काजिम पीरजादा को महकमा आपाशी और राना सिकंदर हयात को प्राइमरी एजुकेशन की वजारत दी जाएगी। चौधरी शाफे हुसैन को महकमा इंडस्ट्रीज और रमेश सिंह अरोड़ा को माइनॉरिटीज़ की वजारत दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा की हल्फ बर्दारी आज होगी। साबिक स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी सीनियर वजीर होंगे। सलीम झगड़ा का नाम मशीर खजाना के लिए तजवीज़। अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद, लियाकत अली और हमायूं खान और मीना खान काबीना का हिस्सा होंगे। शकील अहमद, खलीकुर रहमान, फैसल खान तारकई, तारिक महमूद आरियानी, फजल शकूर खान और आरिफ अहमद जई का नाम तजवीज़। शहबाज शरीफ की टीम में कौन कौन शामिल? वफाकी काबीना की तश्कील पर मुशावरत मुकम्मल। सेनेटर इसहाक डार और वजीर खजाना की दौड़ से बाहर। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने का फैसला। एहसन इकबाल वजीर दाखिला, अता तारड़ को वजीर इत्तलात बनाने पर गौर। हनीफ अब्बासी को वजारत सेहत, ख्वाजा आसिफ को वजारत दिफा का कलमदान सौंपने का इम्कान। सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर, मुसद्दिक मलिक पेट्रोलियम, तारिक फजल चौधरी को कैट की वजारत देने पर गौर। IT का कलमदान अनुशे रहमान को मिलने का इम्कान। आबिद शेर अली को मुशीर बराए पानी और बिजली मुकर्रर करने का इम्कान। 40 रुकनी काबीना 3 मराहिल में तश्कील दी जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पीपल्स पार्टी के नंबर पूरे। आसिफ अली जरदारी को 366 वोट मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का दावा। पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार को नून लीग, काफ लीग, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हिमायत हासिल हो गई। इरकान की बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग। PP चेयरमैन से पीपल्स पार्टी की कमेटी बराए सदारती मुहिम के इरकान की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। इरकान की पार्टी की आदत से सदारती इलेक्शन से मुतालिक तफसीली मुशावरत। MKM और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं में एक और मुलाकात का इम्कान। मुत्तहिदा की राबता कमेटी इजलास में सदारती वोट से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के।
इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों में बांट दी। खैबर पख्तूनख्वा कौमी असम्बली की 4 मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के हिस्से में 2-2 नशिस्तें आई। केपी से अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों में से नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को 1-1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 2 मखसूस नशिस्तें पीपल्स पार्टी, 1 मुस्लिम लीग नून को मिल गई। पंजाब से अक़लियतों की नशिस्तों में से नून लीग को 2 और पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिली। केपी असम्बली में ख़वातीन की 20 मखसूस नशिस्तें अलॉट, JUI को 8, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को 5-5 नशिस्तें मिली। ANP और PTIP के हिस्से में 1-1 नशिस्त आई। कौमी और सूबाई असम्बलियों में नशिस्तों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट के बाद नई पार्टी पोजीशन जारी। नून लीग 123 नशिस्तों के साथ कौमी असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग ने 75 सीटें जीती, 9 आज़ाद शामिल हुए, 34 खवातीन, 5 अक़लियतों की नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 82 इरकान के साथ दूसरे, पीपल्स पार्टी 73 इरकान के साथ तीसरे नंबर पर आ गई। पीपल्स पार्टी ने 54 जनरल नशिस्तें जीती, खवातीन की 16, अक़लियतों की 3 नशिस्तें मिली। कौमी असम्बली में MQM के इरकान की तादाद 22 है। मुत्तहिदा को 17 जनरल, 4 खवातीन और 1 अक़लियतों की नशिस्त मिली। कौमी असम्बली में JUI के इरकान की तादाद 11 हो गई। JUI ने 6 जनरल, 4 खवातीन और अक़लियतों की 1 नशिस्त हासिल की। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों के हतमी नताइज के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन सामने आ गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली में 217 नशिस्तें हासिल, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 105 नशिस्तें हासिल, पीपल्स पार्टी को 16 और मुस्लिम लीग काफ को 11 और IPP को 5 नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को आम इंतखाबात में 139 जनरल नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून में 21 आज़ाद अरकान असम्बली ने शमूलियत इख्तियार की। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 57 और अक़लियतों की 7 नशिस्तें मिली। पीपल्स पार्टी को आम इंतखाबात में 10 जनरल नशिस्तें मिली, जबकि 1 आज़ाद रुकन शामिल हुआ। अक़लियतों की 1 जबकि खवातीन की 4 नशिस्तें मिली। IPP को आम इंतखाबात में 1 नशिस्त मिली। गवादर समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। चमन और कला अब्दुल्ला समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद, लोगों को मुश्किलात। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। देर बाला में शदीद बर्फबारी के बायस लवारी टनल रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिलियात और गिरदोनवाह में बारिश, सर्दी की शिद्दत बरकरार। मरी में आज रात और कल बर्फबारी का इम्कान। पाक बहरिया की जानिब से गवादर और साहली इलाकों में मुतासरीन में राशन, अद्वियात और गर्म कपड़े तकसीम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म का आज पेशावर जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से अहम मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म को अमन व अमान और सूबे की माली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया जाएगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। लॉ विंग मखसूस नशिस्तों के हवाले से अपनी रिपोर्ट कमीशन के सामने रखेगा। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस। बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर समात आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समात करेंगे। अदालत ने बानी PTI की जमानत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर रखा है। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी थी। एहतसाब अदालत से इश्तिहारी हुसैन नवाज और हसन नवाज का वतन वापसी का फैसला। एवनफील्ड रेफरेंस में दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर। अल अजीजिया रेफरेंस में दीगर मुल्जिमान बरी हो चुके। 12 मार्च को हसन और हुसैन नवाज ने पाकिस्तान आना है। वकील काजी मिसबाउल हसन। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कल के लिए नोटिस जारी कर दिया।
शेख रशीद का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल सेक्रेटरी वजारत दाखिला और सेक्शन ऑफिसर ECL अदालत पेश। नैब के मुताबिक शेख रशीद मुल्जिम नहीं, उनका नाम किस बुनियाद पर ECL में शामिल किया गया। अदालत का इस्तफसार। शेख रशीद का नाम नई काबीना की तश्कील के बाद ECL से निकालने का फैसला होगा। वजारत दाखिला हुक्काम का जवाब। शेख रशीद का नाम ECL से निकालने बारे क्या इक़दाम किए गए, आगाह किया जाए। अदालत ने 2 बजे तक की मोहलत दे दी। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मनसूबा साजों और सहूलतकारों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मसख़शुदा मुबहिम और गलत मालूमात फैलाने की कोशिशें बेसूद हैं। ये सिर्फ मज़मूम सियासी मफादात के हसूल के लिए मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है ताकि 9 मई के गनाउनी सरगर्मियों पर पर्दा डाला जा सके। फोरम का मायूसी तफरका डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत खबरों पर तशवीश का इजहार। चंद अनासिर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासिर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फौज ने जिम्मेदारी के साथ इंतखाबात में सिक्योरिटी फ्राहम की। इससे ज़्यादा फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मफाद परस्त अनासिर ने मुसल्लह फौज को बगैर सबूत बदनाम किया। सियासी अदम इस्तेहकाम और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरों को कुर्बानी का बकरा बनाया। फोरम ने मरकज़ और सूबों में इक़्तिदार की जमहूरी अंदाज में मुंतकली पर इत्मीनान का इजहार किया। इंतखाबात के बाद का माहौल पाकिस्तान में सियासी और मौशी इस्तेहकाम लाएगा। फोरम का अयादा। फॉर्म 45 और 47 को वेबसाइट पर अपलोड ना करने पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से अगले हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने MWM की दरख्वास्त पर समाअत की। अमरीका की पाकिस्तान में आज़ादी इजहार पर पाबंदियों की मुखालिफत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि एक्स समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हुकूमती बंदिश की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात में बेज़ाब्तियों की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ काम करने को तैयार हैं।